नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्पीक अर्बन इंग्लिश। गाइस, आज जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए वो है 8 ऐसे शब्दों के बीच में डिफरेंस जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन वर्ड्स का, बट इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये हमें नहीं पता होता दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत मज़ा आएगा आज आपको इसे देखने में। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं हम आज का लेसन। तो ये हैं गाइस कुछ वर्ड्स जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं जिनके बीच में आज हमें डिफरेंस देखना है। तो पहले जो 2 वर्ड्स हैं दोस्तों हमारे वो हैं प्रॉफिट और बेनिफिट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? दोनों का मतलब फ़ायदा होता है, बट देखिए प्रॉफिट का यूज़ कब होता है? प्रॉफिट आपको तब यूज़ करना है जब आपको किसी व्यवसाय में या किसी धंधे में या किसी बिजनेस में आपको अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप यूज़ करेंगे वर्ड प्रॉफिट का। बट अगर आपको कोई नॉर्मल सा भी फ़ायदा हो जाए, मान लीजिए फ्रूट खाने से बॉडी को फ़ायदा होता है या पैदल चलने से पैरों को फ़ायदा होता है, तो आप यूज़ करते हैं वर्ड बेनिफिट का। याद रखिएगा दोस्तों। तो अगला जो वर्ड है हमारा वो है लीव और हॉलीडे। दोनों का मतलब होता है छुट्टी। डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? डिफरेंस ये है कि जब आप छुट्टी लेते हैं तो आप उसे कहते हैं लीव। जब कंपनी या कोई भी संस्था आपको छुट्टी देती है तो वो कहती है उसे हॉलीडे। अब मान लीजिए संडे है, संडे को हमारी सबकी छुट्टी होती है, तो संडे को कंपनियां सारी ऑफ है, तो कंपनी की तरफ से छुट्टी है तो क्या कहते हैं आप? संडे इज़ अ हॉलीडे। बट आप कहीं घूमने जा रहे हैं मान लीजिए 4-5 दिन के लिए, तो आप क्या अप्लाई करते हैं कंपनी में? लीव। तो वो होती है लीव। इसी तरह अगला जो वर्ड है दोस्तों स्विम और फ्लोट। दोनों का मतलब होता है तैरना, बट डिफरेंस क्या है दोस्तों? अगर कोई ज़मीन में रहने वाला प्राणी पानी में जाके तैरता है तब आप यूज़ करते हैं वर्ड स्विमिंग का। एक बच्चा तैर रहा है, अ बॉय इज स्विमिंग, वहाँ पे यूज़ होगा वर्ड स्विमिंग का। बट कोई समुद्र में रहने वाला प्राणी अगर तैरता है पानी में, जो वहीं रहता है, मान लीजिए मछली या मगरमच्छ, तो आप यूज़ करते हैं फ्लोट का। द फिश फ्लोट्स, मछली पानी में रहती है तो आप क्या यूज़ करेंगे? फ्लोट। मछली स्विम नहीं करती। स्विम कौन करता है? इंसान। मैं स्विम करता हूं, आप स्विम करते हैं, पर मछली फ्लोट करती है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह अगले जो 2 वर्ड्स हैं वो है हमारे लैंड और बोरो। दोनों का मतलब होता है उधार। अब लैंड मतलब होता है दोस्तों उधार देना। अगर आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं या कोई भी चीज़ उधार दे रहे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? वर्ड लैंड। और अगर आप किसी से कुछ चीज़ उधार ले रहे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे? बोरो। तो ये है दोस्तों इन चारों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस। आइए 4 वर्ड्स और मैं आपको बता देता हूँ। तो अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है फ्लोरा और फौना। फ्लोरा और फौना आपने बहुत जगह पढ़े होंगे और सुने भी होंगे। दोस्तों डिफरेंस क्या होता है इसमें? देखिए, किसी भी खास क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? फ्लोरा, FLORA। इसी तरह किसी खास क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? फौना, FAUNA। याद रखिएगा दोस्तों। अगले जो वर्ड है एक और पेन। एक और पेन, ये ACHE नहीं होता दोस्तों, एक होता है, और PAIN पेन। दोनों का मतलब दर्द होता है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, अगर कोई ऐसा दर्द है जो आप इग्नोर कर सकते हैं या जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है एक। मान लीजिए मेरे सर में दर्द है, हमारे सर में दर्द होता है तो आई एम हैविंग अ हेड एक। हेड पेन नहीं बोलते हम, हेड एक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हेड एक को हम इग्नोर कर देते हैं, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करते रहते हैं। हल्का दर्द होता है तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, बट कभी दर्द ज़्यादा हो जाता है बर्दाश्त से बाहर तो आप क्या बोलते हैं? पेन। मान लीजिए आपके पैर में दर्द है, आप चल नहीं पा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? माई लेग इज़ पेनिंग। तो दर्द ज़्यादा हो जाएगा तो पेन, दर्द बर्दाश्त के अंदर है तो एक। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों होम और हाउस। होम और हाउस में क्या डिफरेंस है दोस्तों? देखिए, होम वो होता है जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है। अगर कोई होम है, कोई घर है जहाँ आपकी फैमिली रहती है तो वो आप बोलेंगे होम। और हाउस क्या होता है दोस्तों? हाउस तो कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी बिल्डिंग है, खाली है, भरी हुई है, आप उसे हाउस कह सकते हैं। बट कोई भी जगह जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है, कोई घर जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है तो आप उसे बोलते हैं होम। तभी आप कहीं से अपने घर जाते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं? आई एम गोइंग टू माई होम। आप हाउस नहीं बोलते, आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू माई होम। इसी तरह अगला जो वर्ड है आंसर और रिप्लाई। अब आंसर भी बोल सकते हैं, कोई लोग इसे आंसर बोलते हैं, मतलब सेम है, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। तो आंसर और रिप्लाई में क्या डिफरेंस है दोस्तों? देखिए, अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो आप उसका जवाब देंगे। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दिया, तो क्या हो जाएगा? आंसर। मान लीजिए व्हाट इज़ योर नेम,
आपने बोला माय नेम इज़ सौरभ, माय नेम इज़ अभिमन्यु, माय नेम इज़ प्रिया, तो आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, तो क्या होगा? आंसर, उसे कहते हैं आंसर या आंसर। और इसी तरह रिप्लाई क्या होता है? रिप्लाई कोई भी नॉर्मल रिप्लाई हो सकता है दोस्तों। मान लीजिए मैंने कहा यार आज खाना अच्छा बना था, तो आपने बोला हाँ, तो ये क्या हो गया? रिप्लाई। यार कल घूमने में बहुत मज़ा आया, तो आपने कहा हाँ बहुत मज़ा आया, तो ये क्या हो गया? रिप्लाई। तो एक नॉर्मल जो कन्वर्सेशन है वो रिप्लाई हो जाती है, बट कोई सवाल का जवाब वो होता है आपका आंसर। याद रखिएगा दोस्तों। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें मैंने आपको आज 8 ऐसे शब्दों के बीच में डिफरेंस बताया जिनका हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते थे, बट उन दोनों शब्दों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये हमें शायद नहीं मालूम था। तो आज इस वीडियो के बाद आई होप आप में से बहुत लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा। तो गाइज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।